हम 25 सालों से सेवा किया पार्टी का, मजबूत करने का काम किया, जनता के बीच रहा कुढ़न्नी में, बराबर आश्वासन मिलते रहा कि इस बार लड़ाएंगे, अगले बार लड़ाएंगे। मेरे साथ छलावा किया गया। इस बार कुढ़न्नी में नारा है कि कुढ़न्नी का बेटा विधायक बनेगा। मुकेश सहनी से कहाँ नहीं बात बन पाई? आप ही के बिरादरी के हैं, उनसे नहीं संपर्क कर पाए कि हम ही को टिकट दे, वो भूमिहार समाज के पास चले गए। एक्चुअली में पार्टी तो हम जनता यहाँ खोज रही है स्वच्छ छवि और निर्दलीय। पार्टी लेवल में खुद पार्टी हूँ, हम किसी को हराने के लिए खड़ा नहीं हुए, जीतने के लिए खड़ा हुए हैं और कुढ़न्नी की जनता की मांग पर हमने खड़ा किया। और मेरा सबसे पहला प्राथमिकता होगा कि कुढ़न्नी की जनता का जो मानसा है यहाँ से भ्रष्टाचार मिटाना, जल निकासी का व्यवस्था करना, युवाओं की बात करना, मनियारी को पुनः प्रखंड बनाना, इस सब मौका मिलता है। सबसे पहले मेरा काम यही होगा। सारी समस्या का निदान यहाँ की जनता शेखर सहनी से खोज रहा है। नमस्कार, मैं सुंदरम कुमार और आप लाइव बिहार देख रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में उपचुनाव होने वाला है। ऐसे में प्रत्याशी के द्वारा भी नामांकन दर्ज कराया गया है। महागठबंधन और भाजपा के प्रत्याशी के द्वारा नामांकन हो चुका है और यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए शेखर सहनी जी है। शेखर सहनी जी इसके पहले राजद के कार्यकर्ता थे, राजद के साथ ही रहते थे, लेकिन क्या कारण था कि राजद को छोड़ करके निर्दलीय मैदान में उतरने के लिए आ गए? चलिए हम बात करते हैं शेखर सहनी जी से। सर, चुनाव है और आप राजद को क्विट किए, छोड़ दिए और राजद से ही बगावत करके चुनावी मैदान में आ गए। क्या कारण राजद से मेल नहीं बन पाया? नहीं, मेल हम 25 सालों से सेवा किया पार्टी का, मजबूत करने का काम किया, जनता के बीच रहा कुढ़न्नी में, बराबर आश्वासन मिलते रहा कि इस बार लड़ाएंगे, अगले बार लड़ाएंगे। मेरे साथ छलावा किया गया, मजबूर होकर के हमने इस्तीफा दिया और बागी के रूप में मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने जा रहा हूँ। आज आपका नामांकन है, बहुत सारे आपके समर्थक भी पीछे लगे खड़े हैं और जाहिर सी बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विधायक कैसा हो, बहुत सारे लोग हैं। उम्मीद क्या लगाया जा रहा है कि आपका जो अभी देख रहा है समर्थक है, कितना वोट ला सकते हैं? जाहिर सी बात है, चुनाव में समीकरण बन रहा है, तो कहीं ना कहीं किसको अब ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, राजद को या फिर भाजपा को? देखिए, कुढ़न्नी की जनता ने मुहर लगा दिया है। यहाँ का हमने जो 25 साल काम किया ईमानदारी पूर्वक, जो मेरा छवि है, सारे समाज, सारे वर्ग के जो दबे कुचले लोग हैं, सारे मेरे साथ हैं। और इस बार कुढ़न्नी में नारा है कि कुढ़न्नी का बेटा विधायक बनेगा। और मेरा सबसे पहला प्राथमिकता होगा कि कुढ़न्नी की जनता का जो मानसा है यहाँ से भ्रष्टाचार मिटाना, जल निकासी का व्यवस्था करना, युवाओं की बात करना, मनियारी को पुनः प्रखंड बनाना, इस सब मौका मिलता है। सबसे पहले मेरा काम यही होगा। मुकेश सहनी से कहाँ नहीं बात बन पाई? आप ही के बिरादरी के हैं, उनसे नहीं संपर्क कर पाए कि हम ही को टिकट दे, वो भूमिहार समाज के पास चले गए। एक्चुअली में पार्टी तो हम जनता यहाँ खोज रही है स्वच्छ छवि और निर्दलीय। पार्टी लेवल में खुद पार्टी हूँ। अच्छा, तो मुकेश सहनी साहब उसके कांटेक्ट करने भी नहीं गए? कहीं खुद पार्टी है, निर्दलीय आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जनता का भरोसा जीतने के लिए ही आप मैदान में उतरे हैं। तो राजद का कहना है कि शेखर सहनी को हम अगली बार टिकट देते, लेकिन वो हड़बड़ा करके यहाँ पे चुनावी मैदान में आ गए। अब पिछले बार जो समीकरण बना था 2015 में, केदार गुप्ता ने ही महागठबंधन प्रत्याशी को हरा दिया था और सेम कैंडिडेट था, इस बार भी है। तो आपका उम्मीदवारी इस बार फिर से महागठबंधन को हार की तरफ तो नहीं ले जाएगा? हम किसी को हराने के लिए खड़ा नहीं हुए, जीतने के लिए खड़ा हुए हैं और कुढ़न्नी की जनता की मांग पर हमने खड़ा किया। आप सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए ना, कितना लोगों की मांग है, युवाओं की मांग है, उस पर हमने खड़ा हुआ है। कुढ़न्नी की सेवा के लिए हमने खड़ा है, किसी को हराने के लिए नहीं, जीतने के लिए और कुढ़न्नी की जनता को आवाज़ उठाने के लिए हम खड़ा है। क्या क्या जनसंपर्क अभियान के दौरान आपको समस्या दिखाई दिया है कि क्षेत्र में ये समस्या है और इससे हम लोगों को निदान कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा यहाँ समस्या है प्रशासन द्वारा प्रताड़ित गरीब समाज, जो आज प्रशासन के द्वारा जो गरीबों को परेशान किया जा रहा है, बिना मतलब के जेल भेजा जा रहा है, बहुत त्राहिमाम है। फर्स्ट। दूसरा, स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम लचर है। तीसरा, कुढ़न्नी प्रखंड में जो भ्रष्टाचार अति चरम पर है, कुछ भी कराने जाइए आपको पैसा लगना है, बहुत त्रस्त है। इसके बाद है कुढ़न्नी में जल जमाव,
बहुत बड़का समस्या है। जल जमाव, घर में पानी घुस जाता है, 2-2 महीना 3-3 महीना तक लोगों के घर में पानी रहता है, कोई देखने वाला नहीं है। नाला से जितना था सब भर गया, बंद कर दिया लोग। ये सारी समस्या है। सारी समस्या का निदान यहाँ की जनता शेखर सहनी से खोज रहा है। शेखर सहनी जिंदाबाद, शेखर सहनी जिंदाबाद, सहनी विधायक कैसा हो, सहनी विधायक कैसा हो। शेखर जी, जाहिर सी बात है कि आप यूथ के तौर तरीका से सोचते हैं और उस अनुसार से आप काम करने के बारे में सोच रहे हैं। युवाओं में आपका क्रेज़ थोड़ा बहुत बना हुआ है, क्षेत्र भ्रमण के दौरान हमें लगा था, लेकिन निर्दलीय तौर तरीके से आने पे बहुत सारे लोगों का नाम होता है कि उन्हें वोट देना कहीं ना कहीं वोट बर्बाद करना होता है। तो ऐसे में लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि निर्दलीय हमारे हमको वोट दे, आपका व्यक्तिगत छवि के अनुसार से वो वोट हमको वोट कहाँ मांग रहे, लोगों ने हमको खड़ा कराया है वोट देने के लिए। अच्छा, लोग का डिमांड नहीं होता, हम खड़े नहीं होते, लोग का मांग है। आप हम अपने नहीं बोल रहे हैं, सोशल मीडिया जो अभी बहुत अच्छा है, आप उठा के देख लीजिए। आपने क्षेत्र का भ्रमण किया, लोग का मांग है कि नहीं हमको शेखर सहनी ही चाहिए। लोगों ने हमको जीना सोना हराम कर दिया था कि नहीं भैया, हम लोग के पास कोई विकल्प नहीं है, हम लोग कोई बात करने वाला नहीं है, कुढ़नी के बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। इसलिए आप आइए क्षेत्र में, हम आपका स्वागत करेंगे और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, कुढ़नी की लड़ाई लड़ने के लिए आपको हम विधायक बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो सुना आपने क्या कुछ कहा शेखर सहनी ने, आरजेडी से बगावत करके बागी हो करके फिर से चुनावी मैदान में आ गए हैं। अब देखना होगा कि शेखर सहनी क्या कुछ करते हैं। चुनाव का माहौल है, अब जब चुनाव होंगे तो कितना % वोटों का आंकड़ा और फैसला देखने को मिलेगा और महागठबंधन के हार में कहीं इनका भी बड़ा योगदान ना हो जाए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।